इस समय जो संघर्ष है लोगों का वो फौरी है। अस्पतालों के बाहर खड़े होकर अगर आपको बेड नहीं मिल रहे हैं या फिर ऑक्सीजन के लिए हर तरफ त्राहिमाम है, तो इसका समाधान कैसे मिलेगा? एक तरफ सरकारें अपनी तैयारी कर रही हैं, दूसरी तरफ आम आदमी इस समय अगर एकदम आपात स्थिति हो तो आपको क्या करना चाहिए? कोरोना होने की सूरत में ऑक्सीजन का लेवल आपका कैसा होना चाहिए? बहुत सारे सवाल आप सबके मन में उठ रहे होंगे। इस समय 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अशोक सेठ, चेयरमैन फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट, डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी मेदांता, डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, चीफ ऑफ कोविड फैसिलिटी एम्स, और डॉक्टर सम्राट शाह जो कि इंटरनल मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं मुंबई से। ये सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहले मैं उन जो लोग जिन चीजों का सामना कर रहे हैं उसके बारे में जानना चाहूंगी। एक तरफ होती हैं वो समस्याएं जो हर एक अस्पताल, चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, सबको इसका सामना करना पड़ रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन है तो बेड्स नहीं है वहां पर कि वो मरीजों को जो उनके गेट्स के बाहर खड़े हैं उन्हें भर्ती करा सके। इसीलिए मैं आप सबसे पहले ये समझना चाहती हूं कि इस समय ये स्थिति इतनी मुश्किल, इतनी विकट क्यों नजर आ रही है डॉक्टर सेठ, कि एक एक सांस के लिए लोग तड़प रहे हैं। इस बार क्या स्ट्रेन ऐसा है कि वो हर एक व्यक्ति में इसी तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं? अस्पतालों के बाहर सिर्फ ऐसे मरीजों की लाइन लगी है जो बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में दिख रहे हैं? जी हाँ, आई थिंक इस बार तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो जिस हिसाब से मल्टीप्लाई किया है और 400% गुना केसेस पिछले 3 हफ्ते में ही हो चुके हैं, पूरा हेल्थ केयर सिस्टम ओवरवेल्म हो चुका है। हेल्थ केयर सिस्टम हम हमेशा समझते थे कि बेड्स और थोड़े वेंटिलेटर्स और ये, बट जिस तरह से नंबर ऑफ केसेस हैं उसी तरह से सिवियरिटी अभी भी वही है कि 10% लोग सीवियर लोग होंगे, 5% हाई फ्लो ऑक्सीजन या वेंटिलेटर्स पे जाएंगे। बट एज एब्सोल्यूट नंबर्स आप देख ही रहे हो कि कितने नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, कितनी हमारी पॉजिटिविटी रेट है, और उसके हिसाब से हेल्थ केयर सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरवेल्म हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में यही आता है कि वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, अच्छा ड्रग्स की बात हो रही थी, अब जब ऑक्सीजन की बात होती है तो रियली अब जो हम एज ए डॉक्टर एज एन इमरजेंसी में बैठे हुए हैं या वार्ड्स में बैठे हुए हैं, हमें अनफॉर्चुनेटली 50 से 100 लोगों से रोज बात करनी पड़ती है। और हमें दहशत हो रही है क्योंकि हमें उसमें हमारे रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, दूसरे पेशेंट्स होते हैं और उनकी ऑक्सीजन कम होती जा रही है, बट हम एडमिट नहीं कर पा रहे हैं। सो इट इज एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन। बट हमने ये वेस्ट में देखा था और वो वेस्ट के विजुअल्स फर्स्ट वेव के हमें हमेशा दहशत करते थे, बट उनके सिस्टम में ओवरवेल्म जब होता है तो फिर भी एम्बुलेंसेस होती है। पेशेंट को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकना नहीं पड़ता है, पेशेंट को खुद बेड नहीं ढूंढना पड़ता है, सिस्टम और गवर्नमेंट उनको बेड ढूंढ के देती है, या अगर वो एम्बुलेंसेज में भी तो हाई लेवल ऑफ केयर चलती रहती है। आपको याद होगा एक दृश्य जबकि 8 किलोमीटर लंबी लाइन एम्बुलेंसेज की थी अस्पताल में घुसने के लिए, बट उसमें हर पेशेंट को पूरी तरह से ऑक्सीजन और ट्रीटमेंट मिल रही थी। सो अनफॉर्चुनेटली हमारी सिचुएशन ये है कि इसमें पेशेंट्स को अनफॉर्चुनेटली जाने भी जा रही हैं, और वो जो दृश्य आप दिखाते हैं वो सही है क्योंकि हम एज अ डॉक्टर, एज अ फ्रंट लाइन वर्कर उसको फील कर रहे हैं। वाकई डॉक्टर सेठ, मैं तो उन सारे डॉक्टर्स के जज्बे को सलाम कर रही हूँ। एक अस्पताल में मैं गई, वहां पर एक लेडी डॉक्टर थी, वो लगभग आंसू उनके थम नहीं रहे थे क्योंकि एक ऐसे पेशेंट को उन्हें घर जाने के लिए कहना, दूसरे अस्पताल के लिए कहना पड़ा था क्योंकि उनके अपने हॉस्पिटल में 2-2 व्यक्ति एक बेड पर हैं। LNJP कल मैं वहां पर थी और मैंने देखा कि जो नोडल ऑफिसर थे वो बाहर निकलकर गार्ड से कह रहे हैं कि सबको आने दो, चाहे स्ट्रेचर्स पर पड़े रहे, हम आकर बाहर देख लेंगे, लेकिन किसी को लौटने के लिए कैसे कहें? हर एक व्यक्ति उसी सिचुएशन में है। डॉक्टर अरविंद, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि अगर कोई व्यक्ति यह समझना चाहता है कि क्या उसे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, क्या वो उस स्थिति में पहुंच चुका है? एक ऑक्सीमीटर कई लोग अपने घर में लेकर रखते हैं जो फिंगर पर रखकर पता चल सकता है ऑक्सीजन का लेवल। क्या ऑक्सीजन के लेवल को देखकर यह समझना है कि अस्पताल का रुख करना है? कोई व्यक्ति कैसे समझे कि उसे हॉस्पिटल जाना अब जरूरी हो चुका है? जी श्वेता जी, पहले तो आपके दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। और डॉक्टर सेठ ने जो सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस किए हैं, वाकई मैं उनको एको करता हूं। इस समय हम सब, एक टाइम था जो कुछ दिन पहले हम सब एक आक्रोश आ रहा था, बट आज एक बड़ी दयनीयता की स्थिति आ गई है। इतना हेल्पलेस फील कर रहे हैं, जैसा डॉक्टर सेठ ने कहा, हमारे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सब लोग फोन कर रहे हैं और पूरी तरह से चाहते हुए भी हम किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं। सच में कभी कल्पना नहीं की थी कि कभी ऐसा भी दिन आएगा। आपने जो सवाल किया कि
पहली बात सबसे फिर से मैं इको करूंगा कि नंबर 1, कृपया पैनिक, सिचुएशन खराब है लेकिन अगर हम पैनिक करेंगे तो और उसको आउट ऑफ कंट्रोल करेंगे। 90% लोग जिनको कोरोना का इन्फेक्शन, पहली बात तो मैं ये बोलूं कि इस समय आपको खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, हेडेक हो रहा हो, बॉडी एक हो रहा हो, डायरिया हो रहा हो, बहुत आंखें लाल हो रही हो, कोई भी नया सिम्टम हो, आपका आरटीपीसीआर हुआ है या नहीं हुआ है, आप कृपया अपने को कोविड माने और अपने को आइसोलेट करें। श्वेता जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि अगर आज की तारीख में लोग टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं, टेस्ट की रिपोर्ट 3-4 दिन बाद आ रही है, तो लोग अभी भी घूम रहे हैं और उसी कारण से हमारे नंबर 3.5 लाख, हो सकता है मंडे तक ये 4 लाख क्रॉस कर जाए, और इसी तरह से बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में बहुत भयानक स्थिति हो जाएगी। तो पहली बात, किसी को भी कोई सिम्टम डेवलप हो, आप अपने को आइसोलेट कर लें, कहीं ना कहीं से टेली कंसल्टेशन किसी डॉक्टर से करें और होम ट्रीटमेंट करें। 90% पेशेंट्स पैरासिटामोल, कुछ विटामिन, अच्छी डाइट, स्मोकिंग ना करें, ड्रिंकिंग ना करें, खाना खाते रहें, एडिक्वेट मात्रा में 2.5 से 3 लीटर फ्लूइड्स लेते रहें और रेस्ट करें और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। खूब गहरा सांस अंदर खींचे और खींच करके रोक लें, जितनी देर रोक सकते हैं रोक सकें इतना, और थोड़ा पॉजिटिव रहें। अगर आप टेंस होंगे तो आपके बॉडी में बैड हार्मोन्स रिलीज होंगे जो आपको मॉडरेट या सीवियर डिजीज की तरफ भेजेंगे। इतना मात्र करने से 90% लोग आराम से घर में मैनेज हो सकते हैं। ऑक्सीजन को मॉनिटर करते रहें, अगर ऑक्सीजन 94 से ऊपर है तो कोई चिंता की बात नहीं है, अगर आपका 94 से कम आता है तो जरूर आपको ऑक्सीजन की जरूरत है और उसकी तलाश शुरू करें।